बैठिए, आइए सर, आप ये ले लो। श्रृंगार हम सबकी है यही पुकार, वृक्ष लगा के करो श्रृंगार। हम सबकी है यही पुकार, वृक्ष लगा के करो श्रृंगार। हम सबकी है यही पुकार, वृक्ष लगा के करो श्रृंगार। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। बस कैमरा क्यों देखते हैं? ठीक है। आइए। हाँ तुम लोग ये आज पर्यावरण दिवस है और क्या पर्यावरण दिवस पर एक ही दिन पर्यावरण पेड़ लगा के मनाना चाहिए या प्रतिदिन? मेरी ये सोच है पर्यावरण दिवस पे इसको हमको एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए और सारे परिवार के लोगों के साथ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हम लोग जगह जगह जो पेड़ लगाते हैं वो आम लोगों के लिए एक सुलभ व्यवस्था हो, अच्छी ऑक्सीजन मिले, गर्म में उनको राहत मिले, इसके लिए लगाते हैं। पर इसके साथ साथ आवश्यक है कि हम अपने पूरे परिवार को इसमें जोड़ें और जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी बना के अपने बच्चों को देते हैं उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम पेड़ पौधों के द्वारा एक ये ऑक्सीजन जिसकी अहम आवश्यकता है और हरियाली की आवश्यकता है, इस तरीके की एक प्रॉपर्टी बना के उन बच्चों को सहेजें कि तुम लोगों के लिए ये भविष्य में जीवन से संबंधित है, प्रॉपर्टी से ज़्यादा इसकी रक्षा करो। इसलिए इस दिवस को हम लोगों को समय समय पर बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए और आगे कोशिश होगी कि इसको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा देते हुए इस कार्यक्रम को मनाया जाए, जिससे कि सभी के अंदर एक जागरूकता है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा कैसे करें और इसको किस तरीके से इसका पालन पोषण करें। ठीक बताएं। मैं ज्योति जायसवाल तेजस्विनी सेवा फाउंडेशन से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज कहाँ पर आपने पौधा लगाया है और क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पे? विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये संदेश देना चाहेंगे, हम लोग को सभी को इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए और ये कार्यक्रम आज हम लोग अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में रखे हैं और यहाँ पे हम लोग वृक्षों का पूजा किए हैं पहले, फिर उसका पानी दिए हैं, पौधे लगाएं और ये संकल्प लिए हैं सभी कोई मिलके कि हम सिर्फ पेड़ लगाएंगे ही नहीं, पेड़ बचाएंगे भी, उनकी प्रतिदिन रक्षा करेंगे। हम जितने पेड़ों को काट रहे हैं उससे दुगना पेड़ हमको लगाना है, तभी हमें ऑक्सीजन की कमी से पूर्ति मिल पाएगी। पिछले साल कोरोना काल में आप लोगों ने देखा था कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही थी, जिसको देखते हुए हम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए हमें सबसे पहले पेड़ों को महत्व देना चाहिए। पेड़ रहेंगे, जल रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, तभी हमारा ये जीवन बचा रहे। तो हमें पेड़ों की और पहाड़ों की कटाइयों को रोकना चाहिए। ठीक, अपना परिचय बताएं। मैं शालिनी गोस्वामी हूँ, काशी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? आज कहना चाहेंगे कि बहुत से पेड़ लगाने चाहिए। अभी हम लोग जिस तरह से ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं और जितने वार हो रहे हैं उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर दूषित हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी है, हम लोग गर्मी झेल रहे हैं ना, जिस 45-50 डिग्री से नॉर्मल हो गया कि मार्च आते ही से लगना शुरू हो जाता है। तो उसकी कहीं ना कहीं एक वजह है कि हमारे इसमें विश्व में पर्यावरण में कमी हो रही है, पौधे कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो उसका एक सबसे सस्ता और सरल उपाय है कि हम जितना ज़्यादा प्लांटेशन कर सकें। तो हम जितना पौधा लगाएंगे उतनी हमको ऑक्सीजन मिलेगी। और हमारा ध्येय ये नहीं होता है कि हमने पौधा लगाया और छोड़ दिया। अभी हम लोग कंपनी गार्डन से लगा के आ रहे हैं, 50 की संख्या में हमने वहाँ पौधे लगाए हैं और ज़्यादातर हमने ये किया है कि जो ऑक्सीजन जनरेट करने वाले पौधे हैं उनको हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, या मेडिकेशन वाले पौधे हैं उनको हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है।
बजाय इसके कि हम फूल पौधे वाले लगाएं। आज मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है, पर्यावरण उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उनको बहुत हम लोग के साथ हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जितना जैसे काम वो कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। और ठीक जी, अपना परिचय बताएं। अपना परिचय बताएं। मैं उषा अग्रवाल आशीर्वाद समाज कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ और तेजस्विनी से भी हूँ। आज पर्यावरण दिवस है, इस पर काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरह से ऑक्सीजन को वापस लाना चाहिए, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी सभी लोग पेड़ कटवा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में बनवा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। इससे हमारे देश में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। ये पता चला कि ऑक्सीजन की मशीन मंगानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा कि हम पहले ही ऑक्सीजन बचाएं, तो उसके लिए हमें पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे यही कहूँगी कि हर दिन एक पेड़ जरूर लगाएं, पैदा हो उस दिन तो एक पेड़ जरूर लगाएं। ये संदेश मैं सबको देना चाहूँगी, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे और सब स्वस्थ रहें। हाँ, मैं पंकज अग्रवाल रायसी, प्रबंधक श्री अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय। आज पर्यावरण दिवस है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक महाजनी स्कूल के प्रबंधक भी हैं, किस तरह से? तो हम लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस पर सिर्फ एक दिन को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम लोग को ये मान के चलना है कि धरती माँ है, हमारी जननी है, और हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए धरती माँ में पेड़ की जो कमियाँ हो रही हैं, हम लोग मतलब अपने पृथ्वी को कंक्रीट की बनाते चले जा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि वर्षा का पानी सब बह करके निकल जा रहा है, कहीं संरक्षण नहीं हो रहा है। जितना ज़्यादा पेड़ लगेगा उतना समझ लीजिए कि ऑक्सीजन भी उत्पन्न होगी और हर तरीके की जो बीमारियां नई नई उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं उसका कारण मतलब प्रदूषित वातावरण भी है। इसलिए हम लोगों को सबको मिल करके वृक्षारोपण जो हम लोग करते हैं उसको फिर उसके बाद हम लोगों को उसकी देखभाल एक बच्चे की तरह करनी चाहिए प्रतिदिन, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता। ऐसा नहीं है कि खाली पेड़ लगा करके छोड़ करके एक रस्म अदायगी की जाए। हम लोगों को उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर के प्रतिदिन जो हम लोग पेड़ लगाएं उसकी देखभाल भी करती रहनी चाहिए। बताएं। मैं ज्योति जायसवाल तेजस्विनी सेवा फाउंडेशन से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज कहाँ पर आपने पौधा लगाया है और क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पे? विश्व पर्यावरण दिवस पर हम ये संदेश देना चाहेंगे, हम लोग को सभी को इसको एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और ये कार्यक्रम आज हम लोग अग्रसेन महाजनी महाविद्यालय में रखे हैं और यहाँ पे हम लोग वृक्षों का पूजा किए हैं पहले, फिर उसका पानी दिए हैं, पौधे लगाएं और ये संकल्प लिए हैं सभी कोई मिलके कि हम सिर्फ पेड़ लगाएंगे ही नहीं, पेड़ बचाएंगे भी, उनकी प्रतिदिन रक्षा करेंगे। हम जितने पेड़ों को काट रहे हैं उससे दुगना पेड़ हमको लगाना है, तभी हमें ऑक्सीजन की कमी से पूर्ति मिल पाएगी। पिछले साल कोरोना काल में आप लोगों ने देखा था कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कतें हो रही थी, जिसको देखते हुए हम लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए हमें सबसे पहले पेड़ों को महत्व देना चाहिए। पेड़ रहेंगे, जल रहेंगे, पहाड़ रहेंगे, तभी हमारा ये जीवन बचा रहे। तो हमें पेड़ों की और पहाड़ों की कटाइयों को रोकना चाहिए। ठीक, अपना परिचय बताएं। मैं शालिनी गोस्वामी हूँ, काशी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? आज कहना चाहेंगे कि बहुत से पेड़ लगाने चाहिए। अभी हम लोग जिस तरह से ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं और जितने बाढ़ हो रहे हैं उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर दूषित हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी है, हम लोग गर्मी झेल रहे हैं ना, जिस 45-50 डिग्री से नॉर्मल हो गया कि मार्च आते ही से लगना शुरू हो जाता है। तो उसकी कहीं ना कहीं एक वजह है कि हमारे इसमें विश्व में पर्यावरण में कमी हो रही है, पौधे कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो उसका एक सबसे सस्ता और सरल उपाय है कि हम जितना ज़्यादा प्लांटेशन कर सकें। तो हम जितना पौधा लगाएंगे उतनी ही हमको ऑक्सीजन मिलेगी। और हमारा ध्येय ये नहीं होता है कि हमने पौधा लगाया और छोड़ दिया। अभी हम लोग कंपनी गार्डन से लगा के आ रहे हैं, 50 की संख्या में हमने वहाँ पौधे लगाए हैं। और ज़्यादातर हमने ये किया है कि जो ऑक्सीजन जनरेट करने वाले पौधे हैं उनको हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, या मेडिकेशनल वाले पौधे हैं उनको हमने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, बजाय इसके कि हम फूल पौधे वाले लगाएं। आज मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन भी है, पर्यावरण उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उनको बहुत हम लोग के साथ हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और जितना जैसे काम वो कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। और ठीक जी, अपना परिचय बताएं। अपना परिचय बताएं। मैं उषा अग्रवाल आशीर्वाद समाज कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ और तेजस्विनी से भी हूँ। आज पर्यावरण दिवस है, इस पर काशी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरह से ऑक्सीजन को वापस लाना चाहिए, जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं
उस पर क्या कहना बस चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी सभी लोग पेड़ कटवा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में बनवा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। इससे हमारे देश में धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। ये पता चला कि ऑक्सीजन की मशीन मंगानी पड़ेगी, तो इससे अच्छा कि हम पहले ही ऑक्सीजन बचाएं। तो उसके लिए हमें पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है, और मैं सबसे यही कहूँगी कि हर दिन एक पेड़ जरूर लगाएं। पैदा हो उस दिन तो एक पेड़ जरूर लगाएं। ये संदेश मैं सबको देना चाहूँगी, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध रहे और सब स्वस्थ रहें। ये आज पर्यावरण दिवस है, और क्या पर्यावरण दिवस पर एक ही दिन पर्यावरण पेड़ लगा के मनाना चाहिए या प्रतिदिन? मेरी ये सोच है, पर्यावरण दिवस पे इसको हमको एक त्यौहार के रूप में मनाना चाहिए, और सारे परिवार के लोगों के साथ सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हम लोग जगह जगह जो पेड़ लगाते हैं वो आम लोगों के लिए एक सुलभ व्यवस्था हो, अच्छी ऑक्सीजन मिले, गर्म में उनको राहत मिले, इसके लिए लगाते हैं। पर इसके साथ साथ आवश्यक है कि हम अपने पूरे परिवार को इसमें जोड़ें, और जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी बना के अपने बच्चों को देते हैं, उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम पेड़ पौधों के द्वारा एक ये ऑक्सीजन जिसकी अहम आवश्यकता है और हरियाली की आवश्यकता है, इस तरीके की एक प्रॉपर्टी बना के उन बच्चों को सहेजें कि तुम लोगों के लिए ये भविष्य में जीवन से संबंधित है, प्रॉपर्टी से ज़्यादा इसकी रक्षा करो। इसलिए इस दिवस को हम लोगों को समय समय पर बड़े उल्लास के साथ मनाना चाहिए, और आगे ये कोशिश होगी कि इसको एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा देते हुए इस कार्यक्रम को मनाया जाए, जिससे कि सभी के अंदर एक जागरूकता है कि हम पेड़ पौधों की रक्षा कैसे करें और इसको किस तरीके से इसका पालन पोषण करें। ठीक। आइए सर, आप ये ले लो। श्रृंगार हम सबकी है यही पुकार, वृक्ष लगा कर करो श्रृंगार। हम सबकी है यही पुकार, वृक्ष लगा कर करो श्रृंगार। हम सबकी है यही पुकार, वृक्ष लगा कर करो श्रृंगार। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। बस। कैमरा क्यों देखते हैं? ठीक है। हम्म। आइए। हाँ तुम लोग